ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, अकेले जीना आ ही जाता है जब साथ देने वाला इंसान ही बदल जाता है। जो चालक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। कभी उनकी कदर करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब के प्यार करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर हो जाना पड़ता है जिनके साथ हम जिंदगी गुजारना चाहते थे। जिसके लिए आप जरूरी होंगे उसके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होगी, और जिसके लिए आप जरूरी नहीं होगी वह दूर जाने की हजार बहाने बताते हैं। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहां समझ होती, समझौते नहीं। अकेलापन मूर्ख इंसान के लिए नर्क जैसा होता है और समझदार इंसान के लिए स्वर्ग जैसा होता है। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, आप उससे कभी नहीं जीत सकते। सबसे बुरा तब लगता है जब आपकी कोई गलती नहीं होती फिर भी आपको ही गलत समझा जाता है। कम बोलने वाले सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वह दिल से पसंद करते हैं। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो जब तक आपका काम है, लेकिन जिस दिन आप काम के बिना रहें या कोई गलती कर दें, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयाँ बुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देता है। आजकल के मोहब्बत कुछ यूँ फसाने जो जितना झूठा है लोग उसी के दीवाने हैं। बुरे वक्त में एक अच्छी बात होती है, जैसे ही आता है ना फालतू के लोग आपकी जिंदगी से अलविदा हो जाते हैं। बुरा वक्त तो एक दिन बदल ही जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे और कोई उम्मीद ही नहीं है। जिंदगी में बस जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो। हम वह है जो हमें हमारी सोच नहीं बना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हो। हम सब एक दिन याद बनकर रह जाएंगे, इसलिए कोशिश करना कि एक अच्छी याद बनकर इस दुनिया से चाहे लापरवाही भले ही है, पर वह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठा पर मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। जीवन की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में उनकी याद है, कुछ में उनका ख्याल है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कहा खुद पर की करना। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मेरी तरह की सेवा होगी। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पैरों को छाप देती इंतजार। अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार करें। तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाऊं। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान होगी तो फिर जिंदगी कैसे होगी। एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सारी गायें थे। वे गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में कई महात्मा आए और वह यज्ञ करने लगे और वृक्षों के पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिख रहे थे। वह व्यक्ति रोज अपनी गायों को चराने ले जाता था। एक दिन एक गाय ने ओम नमः शिवाय नाम लिखा पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गाय वापस अपने बारे में चली गई, तब वह गाय ओम नमः शिवाय बोले तभी सारी गाय मुझसे बोली, ये तुम क्या बोल रही। तो वो बोली, ओम नमः शिवाय नाम लिखा हुआ पता मैंने खा लिया है। ऐसा लगता है यह नाम मेरे अंदर समा गया है, मेरा अहंकार चला गया है। ऐसा कहकर भागा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नाम जपते सभी से बाहर कर देते हैं, तो उसने देखा कि वह गाय के बाहर खड़ी है। उसे वापस भाड़े के अंदर करते हैं, परंतु बाकी की गाय उसे सींग मारकर वापस बड़े के बाहर कर दी थी। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि सभी गाय से दूर क्यों कर रही है। इससे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि गाय के चक्कर में मेरी सभी गाय बीमार हो। वह व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ा था। जंगल में वह एक चोर को वह गाय मिलती है। वह उसे दूर गांव में ले जाकर किसी किसान को भेज देता है। वह किसान भी देखता है कि यह गाय सारा दिन ओम नमः शिवाय जापती रहती है। अब किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा, तो ओम नमः शिवाय के नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे और उस किसान के घर के हालात सुधारने लगे। मंत्री वहां से गुजर रहे थे, तब वह किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया।
वह दूध पीकर मंत्री किसान से बोले, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, ये तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन ओम नमः शिवाय करती रहती है। उस गाय को देखकर मंत्री हैरान रह जाते हैं और वापस महल को लौट जाते हैं। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार थी और कई वेदों की बातें भी ठीक नहीं हुई थी। तब राजगुरु ने कहा कि रानी को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताएं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह मंत्री के साथ किसान के पास पहुँचे और उस गाय को देखकर हैरान रह गए। राजा किसान से बोले, यह गाय मुझे दें। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए। यदि यह गाय मैं आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरने लगेगा। राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय को राजा को दे दिया। अब वह गाय महल में रानी के पास रहती है और ओम नमः शिवाय नाम का जाप करती रहती है। ओम नमः शिवाय नाम की जाप सुनने से और उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधारने लगी और वो धीरे धीरे ठीक हो गई। अब राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत में सारा गांव ओम नमः शिवाय का नाम जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय नाम के प्रभाव से एक पशु राजमहल के सुखों को भोगने लगे। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? महादेव के ओम नमः शिवाय नाम का जाप से इस राज्य में जितने भी लोग आए थे उनके जीवन में सुधार हुआ। इसलिए आपको ऐसी संगति चुननी है जिससे आपके जीवन में उन्नति हो और आप एक ऐसे इंसान बने जिसकी संगति में सभी लोग सुख से रहें और आपकी संगति का प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़े। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।